हेलो दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका हरिओम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए, आप लोग मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, तो आज हम फिजिक्स की भी शुरुआत कर देते हैं। क्लास 11th क्लास के लिए है ये, ध्यान दीजिएगा। हम आज काइनेमैटिक्स की शुरुआत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको काइनेमैटिक्स का सब कॉन्सेप्ट आपको देंगे, ठीक है। तो साथ में जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, काइनेमैटिक्स देखिए, किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उसका मतलब क्या है। अगर आप उसका मतलब शुरुआत में समझ लेंगे तो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको चीज़ें वैसे वैसे आपको सरल बनती चली जाएंगी, आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी। देखिए काइन मीन्स क्या होता है बेटा? काइन मीन्स होता है मोशन। काइन मीन्स क्या होता है? काइन मीन्स होता है मोशन। और मैट्रिक्स का मतलब होता है मैथ। क्या? मैट्रिक्स का मतलब होता है मैथ। मतलब कि हम काइनेमैटिक्स में ऐसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो मोशन से रिलेटेड हो और उसमें हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो, जैसे हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। जब इन सब चीज़ों का यूज़ पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें मोशन से रिलेटेड हैं और हम उसको मैथमेटिक्स का यूज़ करके ऐसे इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया काइनेमैटिक्स का मतलब। चलिए, अब देखिए काइनेमैटिक्स में हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले काइनेमैटिक्स में हम लोग, आपको बता दूं, हम लोग मोशन इन 1D, मतलब एक डायमेंशनल मोशन, जैसे मोशन स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं उसको कहते हैं क्या? मोशन इन 1 डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसको कहते हैं क्या? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा काइनेमैटिक्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है पर्टिकुलर, उसको पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? और काइनेमैटिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? काइनेमैटिक्स हम मोशन इन 2D में भी पढ़ते हैं। किसमें? मोशन इन 2D, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सर एग्जाम्पल जैसे आपका सर्कुलर मोशन हो गया, क्या? सर्कुलर मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अभी इन सब चीज़ों के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार आप लोग समझ जाइए कि काइनेमैटिक्स हम लोग चीज़ें क्या पढ़ेंगे। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमें पढ़ना है पहले चैप्टर में, वो हमें पढ़ना है बच्चे मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा चीज़ें आप लोग को? आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलिए, हमको बताते रहिएगा आपको क्लियर हो रही है। चलिए, और क्या पढ़ेंगे? मोशन इन 3D भी पढ़ते हैं। जैसे मोशन इन 3D मतलब गैसियस मालिक्यूल, जो गैसियस मालिक्यूल का मोशन होता है बेटा, वो आपका क्या होता है? 3D में होता है, गैसियस मालिक्यूल। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको क्लियर है चीज़ें? हमको एक बार बता दीजिए, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में पर्टिकुलर मोशन इन 1D स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है। चलिए, हम इसको रब कर दे रहे हैं, इसको हम रब कर देते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर है सब? आप जैसा रिस्पांस को दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, आपको कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम लोग पूरा स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स आपको हरिओम सर पढ़ा ही रहे हैं, तो हम लोग 11th और 12th पूरा पढ़ाएंगे। केवल आप लोग जुड़े रहिए और इसको शेयर और करते रहिए, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। ओके, चलिए, अब हम बात करेंगे जो पर्टिकुलर हमें चैप्टर पढ़ना है। आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए, चैप्टर नाम क्या है बेटा? काइनेमैटिक्स एक ब्रांच है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। काइनेमैटिक्स ब्रांच है, उसमें किन किन चीज़ों को अध्ययन करेंगे मोशन से रिलेटेड, मैंने उसको बता दिया है। लेकिन जो पर्टिकुलर पहला पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब हम केवल ऐसे मोशन की बात करेंगे जो जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन। इसको और हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। अब चलिए, इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, चलिए नोट करते हैं। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें डिस्टेंस, देखिए बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल कराऊंगा। जो IIT नीट में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार आपको न्यूमेरिकल मिलेंगी। केवल आपको जुड़े रहना है, बस आप जुड़े रहेंगे, आपको मज़ा आएगा, ये गारंटी हमारी है। आप ये हम पे छोड़ दीजिए, समझ आने की गारंटी मैं वादा करता हूँ, आपको समझ में आना है। आपको क्या करना है? आपको चैनल को और लोगों से अवगत कराना है, ताकि लोग अच्छी चीज़ों को पा सकें। क्योंकि आजकल बहुत चल बने हुए लोग भरमा रहे हैं, लेकिन आप उससे दूर रहिए, आप अच्छी चीज़ों को पकड़िए। अच्छा, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्पीड पढ़ते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी
क्या स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ते हैं, और हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे टर्म का अध्ययन करेंगे, एक एक कर पढ़ते हैं। तो आज हम पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं बेटा, आज हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। आप लोग 9th में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे, अभी मैं आपको ऐसा न्यूमेरिकल कराऊंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कि आपको लग जाएगा वाह सर मज़ा आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। चलिए, कोई भी समस्या हो तो हमें बताते रहेगा बच्चा। जो आज का इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बच्चा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फोकस करिएगा, डिस्टेंस आज आपके जहन में बैठ जाएगा, हाँ सर हम आज समझ गए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। केवल जुड़े रहे आप लोग। चलिए, क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कोई बच्चा बताएगा हमें क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जिसको भी कुछ भी आइडिया हो, कुछ भी आप 9th में पढ़े हो, कुछ भी बताइए आप लोग। चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जैसे मान लीजिए, आपको पहले एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लो आप अपने घर से निकले किसी से मिलने के लिए, निकले आप, और आप क्या किए, आप पहले दोस्त के घर पे गए, फिर इसके बाद मौसी के घर पे, मामा के घर पे, घूमते घूमते इसके बाद पहुँच रहे हैं आप। ठीक है, आप अपने सोर्स से निकल रहे हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या किए, घूमते घूमते मामा के घर, मौसी के घर, सबके घर घूम घाम के तब जाके डेस्टिनेशन पूछ रहे हैं। जैसे होता नहीं, बचपन में क्या करते थे हम लोग, स्कूल जब जाते थे तो खेत खलियान बाग सब घूमते घूमते पहुंचते थे अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आप एग्जाम्पल समझिए। तो डिस्टेंस क्या होता है, जितना आप टोटल लेंथ जितना भी ट्रेवल किए हों अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, आपने जितना टोटल लेंथ ट्रेवल किया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर हुआ, जितना आप टोटल लेंथ ट्रेवल किए एक सोर्स से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वही आपका डिस्टेंस है। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब भले आप घूम घाम के गए हैं, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे बच्चा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना हो, सबसे पहले आप क्या करिए ना, आप इनिशियल पॉइंट को पकड़ लीजिए, फाइनल पॉइंट को पकड़ लीजिए, दोनों को मिला दो, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। क्लियर है, जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में एक ही कंसेप्ट रहना चाहिए, जो डिस्टेंस होता है वो टोटल लेंथ होता है, अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जितनी टोटल लेंथ ट्रेवल की गई है वो आपका डिस्टेंस होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा ना, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आप मिला दीजिए, वही आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, दो एग्जाम्पल समझ में आए। आप डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए डिस्टेंस लिख लीजिए, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, चलिए लिखिए डिस्प्लेसमेंट। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहेंगे अपने ही लैंग्वेज में, आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, बहुत एडवांटेज होगा, इस चीज़ को दिमाग रखिएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position, the shortest distance between initial and final position is called displacement। क्लियर हुआ, चलिए अब अगले पॉइंट के बारे में समझते हैं। डिस्टेंस क्लियर हो ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उसकी हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा। क्या, ये डिस्प्लेसमेंट। ऐसे अगर फिगर बना के आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। लेकिन ये पूरा ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये क्या है, ये पूरा जो दूरी, ये टोटल लेंथ क्या है पूरा, ये डिस्टेंस है। क्लियर, अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक, क्लियर है ना। चलिए सर जी ये तो समझ गए, अब अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। देखिए आपके बोर्ड में बच्चा एक क्वेश्चन फिक्स है। क्या फिक्स है, पूछेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है, और उस पर 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल लगा देगा, चिपका देगा। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। बोर्ड के लिए फिक्स क्वेश्चन है 5 नंबर का। एक डिफरेंस पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको डिफरेंस 4-5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, और एक न्यूमेरिकल उसके साथ चिपका देगा। 5 नंबर का बोर्ड में फिक्स क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में।
देखिए डिस्टेंस आपका जो होता है बच्चे, डिस्टेंस आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। अब सर स्केलर, ये कौन सा नाम बता दी, स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? मैं हर चीज़ें बताऊंगा, आप समझते रहिए बस। देखिए ये डिस्टेंस जो होता है आपका, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब सर स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? और ये डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, स्केलर कहने क्या मतलब है कि डिस्टेंस में हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम लोग डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। क्लियर हुआ? ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसको स्केलर क्वांटिटी तब कहेंगे जब हम उसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। लेकिन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड की बात करें और उसके साथ डायरेक्शन की बात करें, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो हम क्या कहा है दूसरा डिफरेंस, कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट नोट किए। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। आप लोग नोट करते रहिए, पॉज करके नोट्स बनाते रहिएगा। कि लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप स्केलर वेक्टर ना जानते हो तो लिख लीजिएगा स्केलर का आगे ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का आगे लिख लीजिएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तीसरे पॉइंट पाते हैं हम लोग। जो आपके बेटा डिस्टेंस होता है, आप ही बताओ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो जीरो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। आप ही बताओ, आपने कभी भी जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया है? अगर आप एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहे हो, कभी जीरो होगा? नेगेटिव होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है। क्या मैंने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। अब सर ये कैसे कह दिए आप? ये कैसे कह दिए? देखो चीज़ों को लिख लेना ही बहादुरी नहीं है बच्चा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप फिजिक्स तभी समझेंगे जब आप फिजिक्स को अपने दैनिक जीवन में रिलेट कर पाएँ। अगर आप फिजिक्स को अपने दैनिक जीवन रिलेट कर रहे हैं ना, विश्वास कीजिए फिजिक्स आपके जहन में उतर जाएगा। रटने का प्रयास ना करो, समझने का प्रयास करो, समझोगे ना जिंदगी भर याद रहेगी। अच्छा आप ही एक चीज़ बताओ, ऐसी कौन चीज़ है जिसे आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते हैं? कोई ना कोई तो होगा ही, किसी से आप भूल नहीं पा रहे होंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा, जिससे आपका बहुत लगाव होगा, जिसको आप अच्छी तरह समझे होंगे, उसी को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इसी प्रकार ऐसा समझ लीजिए, ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। चलिए आप एक समझा देता हूँ कैसे पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को। ध्यान दीजिएगा, ये रब कर दूँ मैं, ये नोट कर लिया आप लोग। चलिए हम इसको रब कर देते हैं और आपको ये पॉइंट हम समझा देते हैं एक बार। कैसे सर आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस केवल पॉजिटिव होता है, इस पॉइंट को हम समझाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। चीज़ों को बेटा हम लोग आराम से पढ़ेंगे, जैसे नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, वैसे बहुत आराम से मोशन करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मज़ा आने वाला है। 10th का रिजल्ट भी आज या कल में आ जाएगा। 11th वाले जितने बच्चे हैं जुड़ जाएं, बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। एक प्रकार का रिवॉल्यूशन है, फ्री क्लासेस आपको दी जा रही हैं, कोई फ़ी नहीं है, इसलिए आप लोग इसका एडवांटेज लीजिए बच्चा। चलिए सर जी कैसे, देखिए बच्चा मान लीजिए कोई एक पॉइंट से अब बी पॉइंट पे हमें जाना है। ठीक है, आपको एक समझाता हूँ। ठीक, आप ए से बी गए, ठीक, और मान लो बी से ए वापस आ गए। मान लो आप किसी से मिलने गए लेकिन वो नाराज़ हो गया तो आप वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे? देखो आप ए से बी गए, मैंने क्या बताया था, पहले ध्यान दीजिए, डिफिनेशन में ध्यान दीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखते हैं। अगर ए से बी कोई व्यक्ति गया और बी से ए पे वापस आ गया, इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और इसका फाइनल पॉइंट भी है। जब इनिशियल फाइनल पॉइंट एक ही है तो भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो तो होना ही होना है। समझ में आ रहा है चीज़ें आपको? क्लियर है? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? जीरो होना ही होना है, उसकी चिंता आप ना करें। क्लियर है चीज़ें? हमको एक बार बता दीजिए आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, चलिए को अच्छी बातें हैं, आपको क्लियर हो रही है। तो मैंने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव तो आप जान ही गए पॉजिटिव होता है, जीरो कैसे हो समझ आया, नेगेटिव कैसे होगा? मान लो ये ए से यहाँ गया बी 5 किलोमीटर और बी से ये
इधर चला आया सी पॉइंट पे। अब देखो क्या हुआ भाई, एक बार यहाँ गया और फिर इनिशियल पोजीशन से भी इधर चला आया, यहाँ तो निगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन जो आपका डिस्टेंस होता है बच्चा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किसी भी चीज़ में अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई समस्या आ रही है तो हमसे आप लोग पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन दें आप लोग को, आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा बाद में कि कैसा लगा फिजिक्स में फील हो रहा है कि नहीं, फील आ रहा है कि नहीं आप लोग को। फील वाली चीज़ मैं आपसे कमेंट में देखूंगा आपका क्या रिस्पांस आया। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग देखते रहिए, आप लोग को फिजिक्स सिखा दूंगा। जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझेगा, जिसको बहुत कुछ आता है उसको शानदार न्यूमेरिकल मिलेगा। बहुत बेसिक चल रहा हूँ, बहुत लास्ट तक पहुँचाऊँगा, पूरा माउंट एवरेस्ट की सैर करा दूंगा फिजिक्स में, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक शानदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि क्या है, एक पर्सन है, मान लो कुछ भी पर्सन का नाम है, वो हमारे पर्सन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वो क्या, पहले हिंदी में क्वेश्चन समझ लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश के, मैं इंग्लिश ही बोल दूंगा, पहले हिंदी में क्वेश्चन समझ क्या कर रहा है। वो पर्सन क्या करते हैं, कोई आदमी एक स्थान से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाता है। किस डायरेक्शन तरफ? ईस्ट डायरेक्शन तरफ। 5 किलोमीटर, कितना जाता है? 5 किलोमीटर, ठीक। और ईस्ट डायरेक्शन जाने के बाद उनका मूड चेंज हो जाता है, वो बेचारे नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं 5 किलोमीटर। कहाँ चले जाते हैं? नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चले जाते हैं। एक आदमी अपने सोर्स से निकलता है, वो 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है, इसके बाद वो 5 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। तो बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा, क्या डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कोई बच्चा बताए, कुछ दिमाग में देखिए, आपका कॉन्सेप्ट ही काम करेगा क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट ही काम करेगा, ठीक है। आप देखिए क्या क्या करेंगे। आपको पता है जो डिस्टेंस होता है सर, वो टोटल लेंथ होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल लेंथ ट्रेवल की गई होती है वही उसका डिस्टेंस होता है। तो यहाँ बताओ टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल की गई है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना आ गया आपका? समझ रहे हैं? डिस्टेंस में आप कंफ्यूज ना होइएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। अब सर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग इनिशियल पॉइंट को पकड़ेंगे और फाइनल पॉइंट को पकड़ेंगे, बस। डिस्प्लेसमेंट बच्चा एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको आता है तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आप इनिशियल पॉइंट को पकड़िए, आप फाइनल पॉइंट को पकड़िए और दोनों को क्या करिए? दोनों को मिला दीजिए। इसके बाद बस यही शॉर्टेज डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब आप इसको तो निकाल ही सकते हैं, मैथ के तो आप लोग जादूगर हैं यार। पाइथागोरस लगा के निकाल लो, पाइथागोरस निकाल के आप लोग निकाल लो, क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? √50 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बेहतरीन लगा? बेहतरीन क्वेश्चन लगा कि नहीं? तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे आपके लिंक में, आप बिल्कुल चिंता न करें। ये आपको मैं समझाने के लिए कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं अच्छे से? आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं? हमको बता दीजिए एक बार।